आज के सेशन में हम थर्ड सी चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करेंगे, लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट से पहले उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो हमें करने हैं। उनको पहले सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमने आना चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए जीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हमें इस वक्त सेटअप, फाइनेंशियल, फ्लेक्स फील्ड, की, सेगमेंट। ठीक है, आप साथ साथ कर लें। जीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम सेटअप में आए। ठीक है, ये हमारे पास जीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप, देन click on financial, then click on flex field, then click on key, then click on segments। इस विंडो पे आ गए। जी, आ गए इस विंडो पे आप। हेलो। हेलो। जी सर, आ गई। ठीक है, अब ये हम आएंगे फाइंड मोड में। टॉर्च पे क्लिक करें, फाइंड मोड में आ गए। अब कर्सर को हम मूव नहीं करना। फाइंड पे क्लिक करके कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जर्नल लेजर, अकाउंटिंग फ्लैग फील्ड, जर्नल लेजर, जीएल फ्लैग लेजर, फ्लैग फील्ड, जर्नल लेजर, रिपोर्टिंग एट्रीब्यूट, तीन फील्ड आ गई। हमने फर्स्ट वन जो है अकाउंटिंग फ्लैग फील्ड, जर्नल लेजर अकाउंटिंग फ्लैग फील्ड, इसको सिलेक्ट करना है। डबल क्लिक किया, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास ऑलरेडी कोड डिफाइंड है। तो पहला प्री रेक्विजिट्स क्या है कि हम लोगों ने चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। फर्स्ट कोड पे कहीं पे भी क्लिक करें और ये प्लस का आइकन जो टार के साथ आ रहा है, न्यू रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करेंगे, एक नई रो ऐड हो जाएगी। ब्लैंक रो आ गई। अब हमने क्या करना है कि अपना जो कंपनी का नेम है, जो भी कंपनी जिसके लिए हम ईआरपी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस कंपनी के नेम से चार्ट ऑफ अकाउंट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी निशात अपैरल है, निशात अपैरल अंडरस्कोर COA। हम क्योंकि अपने यूज़र नेम से करेंगे तो मैं यहाँ पे करता हूँ SM_CH_55_COA, चार्ट ऑफ अकाउंट। देन कीबोर्ड से टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिकली टाइटल के अंदर वो डिस्प्ले हो गया। इसको कॉपी करते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर हम पेस्ट कर दें। ठीक, हमने क्या किया, चार्ट ऑफ अकाउंट का स्ट्रक्चर जो है वो अपनी कंपनी के नेम से रखा। मैंने कैसे, मेरी क्लास का जो बैच है 55, मैंने उसको ले लिया, _COA। देन हमने इसे क्या किया, टैब किया कीबोर्ड से, तो ऑटोमेटिकली टाइटल के अंदर यही नाम कोड जो है प्रॉम्प्ट हो गया। अब उसको कॉपी किया और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेक श्योर ये सेव हो गया। नीचे जैसे हम सेव करते हैं, नीचे मैसेज देता है वन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। ये मेरे पास उसकी आ गया रिकॉर्ड। मेक श्योर कि जब आपने सेव किया तो ये जो कोड वाली कॉलम है ये जो है डिसेबल हो गया होगा, ये लाइट ग्रे कलर हो गया इसका। अब मेक श्योर कि हम अपने ही स्ट्रक्चर पे और ये सेगमेंट पे हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट प्री रेक्विजिट हमने किया कि चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर डिफाइन किया। सेकंड पे आगे क्रिएशन ऑफ सेगमेंट्स, तो हमने सेगमेंट्स क्रिएट करने। नॉर्मली ओरेकल हमें अलाउ करता है 30 सेगमेंटेड चार्ट ऑफ अकाउंट। उसमें 3 रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी तमाम ऑप्शनल होते हैं सेगमेंट्स। तो हम यहाँ पे अपनी कंपनी के लिए स्ट्रक्चर जो है वो 6 सेगमेंट का चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन होगा हमारा कंपनी। ठीक है, वन, तो यहाँ पे हम करते हैं SM बैच। आप अपने नेम से जैसे भी कर रहे हो कर लें, 55 कंपनी। ठीक है, टैब किया, विंडो प्रॉम्प्ट में बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। देन कॉलम में SEG, और कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो सेगमेंट्स की लिस्ट आ गई। तो फर्स्ट सेगमेंट हमारा सेगमेंट वन, इसे हमने चूज कर लेना। देन इसे करेंगे हम सेव। ठीक है जी, साथ साथ करते जाए, बताते जाए। हाँ जी, फर्स्ट सेगमेंट हो गया जी आपका क्रिएट। यस सर। चलिए अब सेकेंड रो में आ गए 2। हमने कहा जी शिफ्ट है 5। मैं क्या, सेकेंड सेगमेंट हमारा क्या, डिपार्टमेंट, DEP। पूरा लिखना है, पूरा लिखना है, शॉर्ट एब्रीविएशन लेना है, शॉर्ट एब्रीविएशन। डिपार्टमेंट टैब किया, उसने ऑटोमेटिकली विंडो प्रॉम्प्ट से वही शो करवा दिया।
ठीक, ये हमारा सेगमेंट टू, SEG टैब करेंगे तो सेगमेंट टू आपको मिलेगा 19 के बाद। मेक श्योर कि आप ये सेगमेंट, इनमें मिस्टेक नहीं करनी, सीक्वेंस में आने चाहिए। अगर ये रॉन्ग डिफाइन हो गए तो फिर ये चेंज नहीं होंगे, दोबारा में स्ट्रक्चर दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, सेगमेंट टू या तो खुद से स्पेलिंग अपने लिखते हैं सेगमेंट टू, या फिर अगर SEG करके टैब करके लिस्ट में सर्च करेंगे तो 19 के बाद टू मिलेगा आपको। फिर हमने किया सेव, डाउन एरो, 3। ठीक है जी, हमने कहा जी थर्ड पे हमारा है जी नेचुरल अकाउंट, जी चार्ट ऑफ अकाउंट के कोड, नेचुरल अकाउंट टैब किया, विंडो प्रॉम्प्ट में बाय डिफॉल्ट आ गया सेगमेंट थ्री। सेगमेंट थ्री आपको मिलेगा 29 के बाद, लिस्ट में आपका 29 के बाद थ्री आ सेव। ये थ्री सेगमेंट हमारे जो हैं वो हैं रिक्वायर्ड। वो मैंने जैसे ही सेव करने की कोशिश की तो उसने मैसेज दिया कि आपके ये विंडो प्रॉम्प्ट के अंदर जो नेचुरल अकाउंट आपने लिखा है ये नेम स्पेस यहाँ पे कम है, आपने ज़्यादा लिखी है। मैंने फिर भी उसे ओके कर दिया, उसने सेव कर दी। उसके बाद है सेगमेंट फोर। ने कहा जी सेगमेंट फोर हमारा क्या है जी, नेचुरल अकाउंट की जगह हम सब अकाउंट कर सकते हैं या प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया सेगमेंट फोर। जहाँ तक करने को बताइए क्या भी चलती। हो गए सर। हो गया सेगमेंट फाइव। सेगमेंट फाइव हमारा हो जाएगा फ्यूचर वन, फ्यूचर वन सेगमेंट फाइव। अच्छा, फर्स्ट सेगमेंट कंपनी, हम मल्टीपल कंपनी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकंड में हमारे कॉस्ट सेंटर यानी डिपार्टमेंट होंगे। थर्ड पे नेचुरल अकाउंट यानी GL अकाउंट कोड, जिसकी बेस में हमारे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं। ठीक है, और फिफ्थ पे हमने लिया प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट वाइज उसको सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट वाइज ले कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। फ्यूचर वन और फ्यूचर टू दो हम वैल्यू रिजर्व करते हैं फ्यूचर इन्हांसमेंट के लिए, कि अगर फ्यूचर में कोई भी इन्हांसमेंट आ जाती है तो उस इन्हांसमेंट के लिए हमने क्या करना है, फ्यूचर की वैल्यू रिजर्व कर ली कि कोई भी आज आपकी सिंगल कंपनी है फ्यूचर में टू हो जाए, थ्री हो जाए, मल्टीपल कंपनी बन जाए, मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर लें, तो हमें दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन ना करनी पड़े। हमें क्या करें, इसी चार्ट ऑफ अकाउंट को यूज़ करते हुए मल्टीपल कंपनीज मल्टीपल सेगमेंट मजीद ऐड कर सकते हैं। हमने किया सेगमेंट फिक्स। ठीक है जी, तो ये सेकंड प्री रेक्विजिट्स हमारा कंप्लीट किया हो गया जी, क्रिएशन ऑफ सेगमेंट्स। सिक्स सेगमेंट आपने क्रिएट कर लिए जी सर। और सेव हो गया। तो अब ये फर्स्ट सेगमेंट पे है, कंपनी वाले नेम पे, फर्स्ट नेम पे, इसको हम करेंगे कॉपी। और ये नीचे आ रहा है मेक श्योर के फर्स्ट वाले पे वैल्यू सेट का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू सेट क्रिएट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीरेक्विजिट क्या है, क्रिएशन ऑफ वैल्यू सेट्स। ठीक है, वैल्यू सेट के बटन पे आए, वैल्यू सेट के बटन पे आ गए। ठीक है, वैल्यू सेट नेम हमने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, लिस्ट टाइप लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं, लॉन्ग लिस्ट है, पॉप लिस्ट, आपने हमेशा लिस्ट ऑफ वैल्यू पे रखना है इसे। सिक्योरिटी टाइप नो सिक्योरिटी, नॉन हेरारिकल सिक्योरिटी, हेरारिकल सिक्योरिटी। तो हमने रखना है हमेशा नॉन हेरारिकल सिक्योरिटी पे, क्योंकि नो सिक्योरिटी पे होगा कि कोई भी जिसके पास सेटअप के राइट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। हेरारिकल सिक्योरिटी में जिस सीक्वेंस में हमने सिक्स सेगमेंट बनाया, आप ट्रांजैक्शन इसी सीक्वेंस में करेगा तो सिस्टम अलाउ करेगा। तो हमने इसलिए नॉन हेरारिकल सिक्योरिटी रख लिया कि किसी भी सीक्वेंस में बाजू का यूज़र जो उनको चार्ट ऑफ अकाउंट के कोड याद होते हैं, बाजू का डिपार्टमेंट के होते हैं, बाजू का कंपनीज के होते हैं, तो इसलिए जिस सीक्वेंस में वो करे सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करे, उसे ट्रांजैक्शन करने दे। फॉर्मेट टाइप कैरेक्टर, डेट है, डेट है, नंबर है, नंबर है, स्टैंडर्ड डेट, स्टैंडर्ड है। हमने किस पे लेना है, कैरेक्टर पे, कि हमने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी। मैक्सिमम साइज 2 डिजिट, कंपनी के लिए हमने मैक्सिमम साइज कर लिया 2 डिजिट। इसके इसमें अपर केस राइट जस्टिफिकेशन चेक करना है कि आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखें, उसका नेम लिखें, वो फर्स्ट लेटर को कैप्स में कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है,
जैसे हमने अपर केस अपर केस ओनली एजी को चेक किया तो उसने मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दी थी। हालांकि हमने ऊपर क्या किया, टू दिया है, तो अब ये वाइट है, येलो फील नहीं, तो इसका मतलब है नो इशू। अब टू डिजिट से मुराद, मैक्सिमम साइज टू डिजिट से मुराद के फ्यूचर में 99 कंपनीज इस चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है। वैलिडेशन टाइप हमारी इंडिपेंडेंट है, कंपनी हमेशा इंडिपेंडेंट होती है जिस लेवल पे हम बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चाहते हैं। देन हम इसे क्या करेंगे जी, सेव। मेक श्योर कि ये इसी सीक्वेंस में आपने ये वैल्यूज क्रिएट कर ली। ठीक है, सेव किया, ओके। सेव हो गया। जी सर। अब इस फॉर्म को करेंगे क्लोज। हमने यह किया कि अभी वैल्यू सेट क्रिएट किया। अब इस वैल्यू सेट को क्रिएट करने के बाद हमने वैल्यू सेट के सामने वैल्यू सेट असाइन करना है। उसके सामने हमने क्या किया, पेस्ट किया। देन हम सेव करेंगे। और सर ये आपका वैल्यू सेट क्या आगे कैसे आया है? जी बेटे, तो वो सेव करके क्लोज कर दिया ना, इस विंडो पे आ गए। जी। ये वैल्यू सेट जी। कॉलम में आए, हमने वहां पे जो ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था उसे पेस्ट किया। कंट्रोल V, ओके सर। टैब करेंगे, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट रो में आ जाएगा, इसका मतलब सेव हो गया। अब सेव करें, हो गया। जी सर। अब सेकंड रो में आ जाए, नेम को कॉपी किया, डिपार्टमेंट, देन वैल्यू सेट के बटन पे चलेगी, वैल्यू सेट नेम में पेस्ट, जी सर। डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया। लिस्ट टाइप एज इट इज लिस्ट टाइप रहेगी। सिक्योरिटी टाइप नॉन हायरार्किकल सिक्योरिटी हो जाएगी। कैरेक्टर है, मैक्सिमम साइज थ्री डिजिट है, अपर केस राइट, जस्टिफिकेशन चेक करेंगे। और वैलिडेशन टाइप इसकी भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट। कि कास्ट सेंटर जहाँ पे हमने अपने एक्सपेंसेस को हिट करवाना है, डिपार्टमेंट फाइनेंस, HR, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो हमारे, ये क्या कहलाते हैं, कास्ट सेंटर। ठीक, हो गया यहाँ पे भी जी सर। सेव। अब इस फॉर्म को भी हमने करना है क्लोज। ठीक, यहाँ पे हमने साइज कितना दिया, मैक्सिमम साइज नहीं दिया, साइज दिया नहीं था हमने, पी दिया था। थ्री दिया था, पक्की बात है। चलिए, अब इसके सामने आके हमने पेस्ट कर देना। अच्छा, डिपार्टमेंट का साइज थ्री डिजिट इसलिए दिया कि फ्यूचर में 999 डिपार्टमेंट्स भी बन जाएं तो मैं नई इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं, इसी के अंदर हेडर हो जाएगा। सेव। ओके। ठीक है। अब उसके सामने हमने क्या किया, वैल्यू सेट को असाइन भी कर दिया, डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट वाला। देन आगे थर्ड रो में नेचुरल अकाउंट पे, इसको नेम को कॉपी करेंगे इसी तरह, वैल्यू सेट में आ जाएंगे। वैल्यू सेट, नेम, डिस्क्रिप्शन पेस्ट किया, लिस्ट टाइप, लिस्ट ऑफ वैल्यू, सिक्योरिटी टाइप नॉन हायरार्किकल। इसका मैक्सिमम साइज हम कर देंगे सिक्स डिजिट। ये सिक्स डिजिट का चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया। अब देखें यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा वैल्यू रख दी, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जी। एसेट लाइबिलिटीज, एसेट्स के अंदर करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर इसी तरह इक्विटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने इसका साइज बढ़ा के सिक्स डिजिट कर दिया। आपने बीइंग इम्प्लीमेंटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट में नेचुरल अकाउंट का मिनिमम साइज आपने फाइव डिजिट जरूर रखना है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थ्री फोर कर लेती है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होता है, हमें दोबारा अगर इन्हांसमेंट हो जाए तो नई इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिमम जो है वो फाइव डिजिट जरूर रखना है, तो हम यहाँ पे रखने हैं सिक्स डिजिट। अपर केस राइट, जस्टिफिकेशन चेक किया, और इसकी भी वैलिडेशन टाइप के इंडिपेंडेंट है। नेचुरल अकाउंट जो है सारे के सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, वैल्यू जितनी भी। सेव, फॉर्म क्लोज किया। अब नेचुरल अकाउंट के सामने आके वैल्यू सेट असाइन भी कर। ठीक, ठीक होगी। जी। देन आगे प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट को कॉपी किया, वैल्यू सेट के बटन पे आए, पेस्ट, पेस्ट, लिस्ट ऑफ वैल्यू, नो सिक्योरिटी को नॉन हायरार्किकल किया, मैक्सिमम साइज कर देते हैं जी फोर डिजिट। अपर केस स्टाइल, जस्टिफिकेशन चेक करना है, और इसकी वैलिडेशन टाइप इंडिपेंडेंट नहीं होगी, डिपेंडेंट होगी। नेचुरल अकाउंट या सब अकाउंट हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, सॉरी, सब अकाउंट या प्रोडक्ट हमेशा डिपेंडेंट होता है नेचुरल अकाउंट के, क्योंकि नेचुरल अकाउंट के साथ प्रोडक्ट आपकी लिंक्ड होती हैं, वो पेरेंट कंट्रोल के साथ लिंक हो जाती है, तो इस वजह से हमने इसे डिपेंडेंट किया। तो जैसे हमने डिपेंडेंट किया तो राइट साइड पे एडिट इन्फॉर्मेशन का बटन जो पहले डिसेबल था वो इनेबल हो गया।
तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन हमने कुछ ऐड करनी है। ठीक है, देखें, मैंने जैसे इंडिपेंडेंट किया तो एडिट इन्फॉर्मेशन डिसेबल था, डिपेंडेंट किया तो एडिट इन्फॉर्मेशन इनेबल होगी। अब इस पे एडिट एडिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें। कहते हैं जी बताएं इंडिपेंडेंट वैल्यू इसकी क्या होगी। इंडिपेंडेंट वैल्यू हमारी क्या है जी, मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी किया हुआ था। ठीक है, और मैंने इस क्या किया, प्रोडक्ट को बैक से सिर्फ रिमूव किया, 55 तक आ गया। टैब करूंगा तो अब ये मुझे तीन उसने दिखाए, कंपनी, डिपार्टमेंट और नेचुरल अकाउंट। किसका डिपेंडेंट करना है हमने, नेचुरल अकाउंट का। किसका होगा, नेचुरल अकाउंट। नेचुरल का। जैसे ही मैंने नेचुरल अकाउंट सेलेक्ट किया तो उसने आगे नीचे मुझे दिखा दी कि वैल्यूज, वैल्यूज हमने कितने डिजिट लिए हैं इसके, 4। तो यहाँ पे 4 टाइम्स 0 लिखते हैं। देन आप डिस्क्रिप्शन में जो आपने प्रोडक्ट का नेम कॉपी किया उसको पेस्ट कर। ठीक है जी, हो गया यहाँ तक। जी सर। सेव, ये फॉर्म क्लोज करेंगे, मेक श्योर सेव, ये फॉर्म भी क्लोज किया। अब प्रोडक्ट के सामने, वैल्यू सेट के सामने हमने क्या करना है, असाइनमेंट करना है। सेव, ठीक है, सेव किया। अब नेक्स्ट रो में फ्यूचर वन में जाने दे रहा है आपको। जी। ठीक हो गया, इसका मतलब है ओके है। अदरवाइज बाजू का तो होता है ये प्रोडक्ट पे जब हम सब अकाउंट पे करते अगली लाइन में जाने लगते हैं तो हमें जाने नहीं देता। वो नॉर्मली होता है कि आपका नेचुरल अकाउंट जो पेरेंट अकाउंट है, जो इंडिपेंडेंट अकाउंट है, वो सेव नहीं हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बैक से पेस्ट करके रिमूव करते हैं, नेचुरल अकाउंट में जाते हैं, सेव करते हैं, दोबारा प्रोडक्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देते हैं, तो फिर यहाँ से निकलने देते हैं। ठीक है, अब आगे फ्यूचर वन में, फ्यूचर वन को कॉपी किया, वैल्यू सेट के बटन पे आ गए। फ्यूचर वन नेम में, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया, नॉन हेरिकल सिक्योरिटी आ गया। फ्यूचर वन कर लेते हैं 3 डिजिट, अपर केस राइट, जस्टिफिकेशन चेक के, ये भी इंडिपेंडेंट वैल्यू। ठीक है, सेव। अब आगे फ्यूचर वन के सामने वैल्यू सेट असाइन कर देती, देन आगे सेव करके फ्यूचर टू में। हो गए यहाँ तक। जी सर। चलिए, अब आगे फ्यूचर टू पे कॉपी किया, वैल्यू सेट के बटन पे आगे पेस्ट, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट, नॉन हेरिकल कर लिया। उसको किया था 3 डिजिट, इसको कर देते हैं 4 डिजिट। एक फ्यूचर वन आप 3 डिजिट कर लें, एक को 4 डिजिट कर लें। वैलिडेशन टाइप इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कैरेक्टर है, अपर केस राइट, जस्टिफिकेशन हमने चेक कर दिया। और फिर ये हमने चेक किसी का भी नहीं किया, ये गलती हो। बोल मैं हर दफ़ा रहा हूँ राइट जस्टिफिकेशन फिल 0, लेकिन वो किया नहीं मेरे। चले खैर, जी। नहीं ना किया, मैं बोला मैंने सबके साथ ही अपर केस हाँ राइट, जी। अपर केस राइट जस्टिफिकेशन बोल रहा हूँ, लेकिन वो चेक नहीं किया। चले खैर, कोई बात। सेव, ठीक है जी, फॉर्म क्लोज किया। अब आगे यहाँ पे हम असाइनमेंट पे इसको वेरीफाइड असाइन कर। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ प्री रेक्विजिट। फर्स्ट प्री रेक्विजिट हमने क्रिएशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर किया, सेकंड पे हमने क्रिएशन ऑफ सेगमेंट्स किया, थर्ड पे क्रिएशन ऑफ वैल्यू सेट्स किया, फोर्थ पे असाइनमेंट ऑफ वैल्यू सेट हो गया। ठीक, अब आए दोबारा सबसे ऊपर कंपनी पे। अब फिफ्थ हमारा प्री रेक्विजिट के असाइनमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल क्वालिफायर। कंपनी पे आए, मेक श्योर के कंपनी पे आए, और ये फ्लेक्सिबल का क्वालिफायर का बटन आ रहा है नीचे, इस पे क्लिक करेंगे। तो कंपनी के लिए फ्लेक्सिबल क्वालिफायर हमने चूज करना है, बैलेंसिंग सेगमेंट, ये थर्ड पे। इसके सामने हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स को इनेबल करेंगे, चेक करेंगे, सेव करेंगे। समझ आ गई हाँ कि सर, कंपनी पे दोबारा रहते। बता दें। जी, आप चेक करें कि बस सब सेव कर देंगे। चेक करके सेव कर देना। मेक श्योर के कंपनी के ऊपर क्लिक करके अपने बैलेंसिंग सेगमेंट को चेक करना। ओके सर। सेव, फॉर्म क्लोज। अब आगे डिपार्टमेंट पे, डिपार्टमेंट वाली रो पे फ्लेक्सिबल क्वालिफायर पे आएंगे। डिपार्टमेंट हमारा क्या है, कास्ट सेंटर, हम पहले भी बार बार बोल भी रहे हैं। तो फर्स्ट पे आ रहा है कास्ट सेंटर, इसको इनेबल करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है जी, सेव करके फॉर्म क्लोज कर दें। ये हमारा हो गया कॉस्ट सेंटर। थर्ड पे नेचुरल अकाउंट, नेचुरल अकाउंट का फ्लेक्सिबल क्वालिफायर। नेचुरल अकाउंट नाम ही से जाहिर है नेचुरल अकाउंट, तो ये सेकंड पे आ गया नेचुरल अकाउंट। देन उसे इनेबल करके सेव करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट क्योंकि नेचुरल अकाउंट का डिपेंडेंट है तो इसको कोई क्वालिफायर नहीं लगेगा, जो नेचुरल अकाउंट का होगा वही ऑटोमेटिकली इसका क्वालिफायर है। फ्यूचर वन और फ्यूचर टू हमने दोनों क्या किए हैं, फ्यूचर के लिए रिजर्व किए हैं।
जिस पर्पज के लिए फ्यूचर में से यूज करना होगा हम इसे वो क्वालिफायर असाइन कर। ठीक है जी। देन हम करेंगे सेव, इस फॉर्म को करेंगे क्लोज। तो ये हमारी क्या होगी, फिफ्थ प्री रेक्विजिट्स भी पूरा हो गया। फर्स्ट चार्ट ऑफ अकाउंट स्ट्रक्चर, कोड स्ट्रक्चर, सेकंड पे क्रिएशन ऑफ सेगमेंट्स, थर्ड पे क्रिएशन ऑफ वैल्यू सेट्स, फोर्थ पे असाइनमेंट ऑफ वैल्यू सेट्स, और फिफ्थ में हमने किया असाइनमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल क्वालिफायर। ठीक है, सेव किया। अब मेक श्योर कि जो आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया उसी स्ट्रक्चर के ऊपर हैं। देन आपने सबसे पहले क्या करना है, अलाउ डायनामिक इंसर्ट, चेक बॉक्स, check the allow dynamic insert, then cross validation rule, check the cross validation rule, by default enable को भी check box से check करना है, then check the freeze flex field definition, कि यहाँ तक आप काम करने के बाद अगर इसको फ्रीज कर देते हैं तो इसके बाद स्ट्रक्चर में किसी किस्म की चेंजेस नहीं होगी, फ्रीज आपने कर दी। ठीक है, जैसे हम फ्रीज को चेक करते हैं तो ये देखें उसने मैसेज दिया, मेक श्योर डू नॉट you do not want to make any more changes to the flex field segment definition before freezing the flex field. Unfreeze and change the definition later could affect the validity existing data for your flex field. ठीक है जी, हमने कहा जी ओके। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, फिफ्थ वो ओके। था, सिक्स अलाउ डायनेमिक इंसर्ट हो गया, सेवन पे क्रॉस वैलिडेशन, और एट पे फ्रीज फ्लेक्स फील्ड डेफिनेशन। अब लास्ट पे आपने क्या करना है, कंपाइल। कंपाइल के बटन को क्लिक करेंगे, कहता है जी कंपाइलिंग फ्लेक्सिबल डेफिनेशन, ओके, और देन फिर ओके। ठीक है, कहते हैं ये आपका बैकएंड पे जीएल अंडरस्कोर कोड अंडरस्कोर कॉम्बिनेशन अंडरस्कोर की फ्लेक्सिबल, यानी थर्ड सी चार्ट ऑफ अकाउंट के ऑलमोस्ट प्री रेक्विजिट्स पूरे हो गए, ओके किया। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके। ठीक है, अब हम इसको करेंगे फॉर्म को क्लोज। अब हम चलते हैं वैल्यूज़ की तरफ, कि अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ डिफाइन करनी है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जो हमने सेगमेंट्स बनाए सेगमेंट्स की वैल्यूज़ क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके लिए हमने आना है सेटअप, फॉर क्रिएशन ऑफ values in value sets, go to GL module, then click on setup, then click on financial, then click on flexible, then click on key, then click on values। पहले हम कहाँ पे गए थे, सेगमेंट्स में, अब हम चले गए वैल्यूज में। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है जी आपको? सर। आपकी एप्लीकेशन तो नहीं स्ट्रक हुई? नहीं सर। ये एप्लीकेशन स्ट्रक हो, जल्दी क्लिक होगा तो। अच्छा, सेटअप, फाइनेंशियल, फ्लेक्सिबल, की, वैल्यूज। ठीक, बाय डिफॉल्ट की फ्लेक्सिबल चेक है, हमने क्या करना है, वैल्यू सेट को चेक करना है। इस विंडो पे आ गया ना आप भी? हेलो, सर फाइनेंशियल्स। सेटअप, फाइनेंशियल, फ्लेक्सिबल, की, वैल्यूज। जी सर। वैल्यूज पे आ गई, ये विंडो आ गई। बाय डिफॉल्ट क्या है, जी। की फ्लेक्सिबल चेक है। आपने क्या जी। करना है, वैल्यू सेट को सिलेक्ट करना है। ओके सर। जैसे ही वैल्यू सेट को सिलेक्ट किया तो उसने देखें इसका फील्ड की टाइप चेंज कर दी, नेम आ गया सबसे ऊपर। तो हमने अभी जो अपने नेम जी। क्रिएट किए हैं, मैंने किया SM बैच, BATCH। ठीक है, अब मैं इसे सिर्फ इतना लिख के टैब करूंगा, आप अपना नेम लिखें टैब करें, तो आपने जो भी अपने सेगमेंट्स बनाए हैं वो सारे उसने शो करवा दिए होंगे। अब वो देखिए मेरे बैच 51 55 54 मेरे मल्टीपल है, मैंने अभी कौन सा क्रिएट किया आपके साथ, 55 वाला। तो 55 में सबसे जी। पहले क्या है, कंपनी। फर्स्ट सेगमेंट क्या था हमारा, कंपनी। कंपनी। हमने कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन क्या करना है, ये फाइंड के बटन पे हमने क्लिक करना है। ठीक है, ये आ गई विंडो। जी। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने 2 डिजिट दिया था कंपनी के लिए, तो 2 टाइम्स 0 जी। प्रेस किया, टैब किया, SM बैच 55 ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपना नेम, जो अगर आपने कंपनी अपने नेम से रखी है तो सोफिया
ग्रुप कर लें उसे। ठीक। ओके। सेव। सेकेंड रो में आगे हमने किया 01। 01 मैंने कहा जी SM कॉरपोरेशन। ठीक। अच्छा ये देखिए, अब टू मैंने अगर वहाँ पे राइट जस्टिफिकेशन को चेक किया होता ना, ये मैं टू लिखता तो ऑटोमेटिकली 02 कर देता। बस ये हमारा प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, जिसमें जो हमने वहाँ पे चेक नहीं किया, गलती हुई। ठीक है, 02 हमने क्या किया जी, मैं कहा जी SM कॉरपोरेशन हो गया, SM ब्रदर्स। 03 SM, सॉरी, SM ट्रेडिंग। ठीक हो गया जी। जी सर। अच्छा, अब ये हमने तीन चार बना ली, इसके अलावा आप अभी हमने ये बना लेते हैं, फ्यूचर में हमें मजीद कंपनीज ऐड करने की जरूरत होती है, हम कंपनीज ऐड कर लेंगे। कोई भी नई कंपनी ओके सर। होगी वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया कंपनी। अब सेकंड, फर्स्ट नेम पे आना है दोबारा। ठीक है, जो कंपनी नेम था यहाँ पे हमने क्लिक किया और आगे दोबारा फाइंड मोड में टॉर्च में। अब कंपनी को रिमूव करके, कंपनी तक रिमूव करके DEP करेंगे, डिपार्टमेंट आ जाएगा। DEP करके मैंने कीबोर्ड से टैप किया तो उसने ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट शो करवा दी। जी आगे सर। आपके पास, अब हम ये नीचे फाइंड का बटन, इस पे क्लिक करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट आ। ठीक। 000, हमने 3 डिजिट लिया था तो हमने 000 ले लिया, नो डिपार्टमेंट। क्योंकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होते, तो हमने हेड ऑफिस को चार्ज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नो डिपार्टमेंट बना लेते हैं, हेड ऑफिस बना लेते हैं। ठीक, ओवरऑल जो है पूरे ग्रुप के एक्सपेंसेस हैं वो किसी को नहीं चार्ज करने हमने, तो ओवरऑल हम ग्रुप लेवल पे क्या कर दिया, हमने इसलिए नो डिपार्टमेंट कर दिया, किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं। ओके। सेकेंड मैंने कहा जी 050। ठीक है, मैंने कहा जी HR डिपार्टमेंट। ये कहते हैं जी HR, सेव किया। 100 फाइनेंस डिपार्टमेंट। 150 मार्केटिंग। 200 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। 250 ऑडिट। ठीक। अब ये देखिए, मैंने कंपनी के अंदर गैप नहीं रखा था, डिपार्टमेंट के अंदर मैंने गैप रखा है, एक कोर्स। जी। कंपनी क्योंकि एक सीक्वेंस में चलेंगी, मल्टीपल कंपनीज बनती जाएंगी। डिपार्टमेंट में गैप इसलिए रखा कि बाद को डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, जैसे फाइनेंस के अंदर अकाउंट्स है, ऑडिट है, कॉस्टिंग है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फिर फर्दर फिनिशिंग है, स्टिचिंग है, वॉशिंग है, मल्टीपल बन जाते हैं। तो इसलिए हमने गैप रखा ताकि अगर इसमें फ्यूचर में हमें ऐड भी करने पड़े सब डिपार्टमेंट, तो हम इनके अंदर ऐड कर सकें। ठीक हो गया। प्लीज। चलिए अब हम आगे दोबारा ऊपर नेम में, डिपार्टमेंट में, फिर फाइंड मोड में चले जाते हैं, टॉर्च पे। डिपार्टमेंट के बाद हम आगे, सीक्वेंस में हमारा नेचुरल अकाउंट बनता है, लेकिन हम नेचुरल अकाउंट को स्किप कर रहे हैं, हम आगे फ्यूचर पे। और उसके नेचुरल अकाउंट को स्किप किया तो ऑटोमेटिकली उसके साथ सब अकाउंट या प्रोडक्ट भी स्किप हो गया, क्योंकि उसका डिपेंडेंट, तो हमने किया फ्यूचर, FU किया, फ्यूचर 1 फाइन। ठीक है, तो फ्यूचर 1 के लिए हमने कितने डिजिट रखे थे, 4। तो यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, देखना उसने मैसेज दे दिया नहीं जी 4 नहीं, आपने ज़्यादा कर दी, तो इसका मतलब हमने 3 किए। फॉर फ्यूचर 1 ओनली। ठीक हो गया, एक ही हमने फ्यूचर का रखा, जब इस पर्पज के लिए फ्यूचर में से यूज़ करना होगा हमसे कर लेंगे। फ्यूचर 1 करके देना हम आगे
दोबारा नेम पे, और फिर हम आ जाएंगे फाइंड मोड में। यहाँ पे हम कर देंगे फ्यूचर टू फाइंड। ठीक है, फ्यूचर टू के हमने रखे थे 4 डिजिट, तो यहाँ पे हम कर देंगे फ्यूचर टू ओनली। ठीक है, देन सेव। अच्छा, हमने नेचुरल अकाउंट जो थर्ड पे था सीक्वेंस में, उसको स्किप करने की दो वजूहत थी। एक तो ये था कि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, उसमें कोड ज़्यादा है। एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इक्विटीज, एसेट्स के अंदर करंट एसेट, नॉन करंट है, सारे हमने डिफाइन करें, तो उस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने उसे स्किप करके लास्ट पे ले ली। ठीक है जी, अब यहाँ तक हो गया। देन हम इसको करते हैं जी सेव। सेव करेंगे इसे, फॉर्म को करते हैं क्लोज। ठीक है, ओके किया, रह की हमारी बन गई। अच्छा, अब आपका टास्क आपके लिए ये है कि आपने ऐसा करना है, कोई देखना है कि आपके पास